नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और लगातार जो है अपनी स्टडी कर रहे होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर अर्धवार्षिक 2021 का ये सेट नंबर 3 है। अभी तक आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इन 6 महीनों का ये करंट अफेयर है और इसके अंदर डिटेल के साथ मैगजीन में दिया हुआ है। इसके साथ इसमें जो है 800 क्वेश्चन 16 सेट के अंदर समायोजित हैं। तो सारे के सारे 16 सेट है मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा, प्ले लिस्ट इसकी बना दूंगा, वहाँ पे आप इसको देख लेना। 16 दिन में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मैगजीन आप फ्लिपकार्ट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये आपके हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम या एमपी का एग्ज़ाम, बिहार का एग्ज़ाम, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई, राजस्थान एसआई सभी को कवर करेगा करंट अफेयर। इससे पहले एडुटेरिया का 1 साल का करंट अफेयर भी आता है, वो भी आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मैगजीन है, अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुभारंभ करते हैं सेट 3 का। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जो आज का टाइम है ये आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम या फिर हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो अब धड़ाधड़ एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपकी तैयारी भी इसी गति से चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये मैगज़ीन बच्चों का प्यार है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर मैगज़ीन है ये। ठीक है, इसको कोई इसकी ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद इसकी ब्रांडिंग करते हैं। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके सारे के सारे नोट्स और इस मैगजीन के 16 के 16 सेट पीडीएफ में आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे? ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटेल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल फास्ट रिवीजन है ये, ताकि आप जो है अच्छे से रिवाइज कर पाएँ सारी चीज़ों को, क्योंकि पढ़ तो आप रहे ही होंगे मंथली। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? ठीक है, पिंक बूथ की शुरुआत की है तो वो की है उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम हैं और इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है। यूपी आपको पता है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, अभी 28 राज्य हैं और 8 हमारे यूटी हैं, तो यूपी क्लियर हो गया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को जो है विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात। किसको? गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है? तो यूसुफ अली को। तो ए इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो वो किसने किया है? रूस ने, रसिया ने। ठीक है, और रूस की जो स्पुतनिक जो हम बात करें इंजेक्शन है जो, वो हमारे यहाँ पर भी उसको जो है मतलब परमिशन मिल गई है लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। 93वां जो 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको मिला है? जो है नोमैडलैंड को मिला है। बी इज़ द राइट आंसर। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो ये किस देश के दस्ते को शामिल किया गया था? बांग्लादेश के। किसके? बांग्लादेश के जो सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? थीम्स इंपॉर्टेंट डेज, ये जरूर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉरेस्ट, ठीक है, रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग। तो सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक की हम बात करें तो समीर सोनी है। ए इज़ द राइट आंसर। देश का पहला जो है बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये पार्क मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ पर इस पार्क को इसका निर्माण किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट या समझौता ज्ञापन पर जो है साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान। और इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस का मुख्यालय वो कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किनको घोषणा की गई है भाई? तो ये की गई है मोहन कृष्ण बोहरा को। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। किस राज्य में दसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे किया गया है? यूपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान है वो मिला है इंदौर को, इंदौर शहर को। अगला है IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो नई दिल्ली का स्थान इसके अंदर कौन सा है भाई? 10वां है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 10वां। डी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 17 की 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए योगा डे तो मनाते हैं हम 21 जून को। यहाँ पर 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन की हम बात करें तो इसका आयोजन ऋषिकेश के अंदर किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम, MC मैरी कॉम का नाम आपने सुना होगा। तो मैरी कॉम को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये कहाँ पर खोज हुई है? तो ये खोज हुई है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की जो है घोषणा की है? नई पर्यटन नीति 2021 है मैन। तो ये किसने घोषणा की है? गुजरात स्टेट ने। किसने? गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये एयर टैक्सी का संचालन हुआ है, परिचालन कहाँ हुआ है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। क्लियर है। अगला है भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये भारत ने फ्रांस देश के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है। किसके साथ मिलकर लिया है? फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? तो ये फिजी देश के अंदर, फिजी देश के अंदर भारी तबाही मचाई गई है। तूफान का नाम है यासा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस कंपनी कौन सी है भाई? सेल है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है सेल कंपनी। तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में डॉक्टर की
डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? वी शांता, तो उनका जो संबंध है वो चिकित्सा से है, डॉक्टर लगा है, ठीक है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI के ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये दोनों, एक तो आपका हम बात करें कोवैक्सीन और एक हो गया आपका कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। वैसे भारत में फाइज़र भी आ जाएगा, ये जो अमेरिका का है, और रसिया वाला स्पुतनिक, ठीक है, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? जो बिना पायलट के जो लड़ाकू विमान उड़ाया जाएगा, तो ऐसी घोषणा किस देश ने की है? तो ऐसी की है जापान देश ने, जो बहुत ही एक मतलब इस फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बादशाह मानी जाती है जापान की, ठीक है। जापान हो गया आपका, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया ज़्यादा, ठीक है, चाइना हो गया, तो सभी ये हैं, लेकिन अभी ये घोषणा जापान ने की है। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो ये देश कौन सा बना है? भी कजाकिस्तान, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान मिला है, हम राज्य की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस पार्क का जो उद्घाटन है वो हुआ है नई दिल्ली के अंदर। अगला है दस्तलिक सेकंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो ये अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो उस जहाज का नाम है ICGS वज्र, फर्स्ट राइट होगा। 35 पे आते हैं। क्वेश्चन 35, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो उस रेसलर का नाम है द ग्रेट खली, पंजाब से बिलोंग करते हैं ये। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसे गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक है वो जीता है पिंकी यादव ने, ठीक है, पिंकी नाम है, क्या नाम है? पिंकी यादव, ठीक है भाई। एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है, इसमें देख लेना आप, विंकी या मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। विंकी यादव ही नाम है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब है वो कौन सी टीम ने जीता है भाई ये खिताब? तो ये जीता है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। 38 है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये जो है लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश, श्री हरिकोटा भी सुना होगा आपने, आंध्र प्रदेश में। तो किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? जो ट्रेन की हम बात करें, जो ब्रॉडगेज मार्ग लाइन है, तो उनको जो है विद्युतीकृत करने का जो टारगेट है वो है 2023 तक का। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। कहाँ से है ये? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, अभिमन्यु मिश्रा कहाँ से है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो उनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, जो हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बलाली से जिनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 42, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया।
तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ बेंगलुरु के अंदर। किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 34वीं जो इनकी टुकड़ी है उसको। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड से। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तसांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज़ एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है हांगकांग की। बी राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है उत्तराखंड। केरल के जो है ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उन व्यक्ति का नाम है साजी NM। बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसरो की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं आप। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 6.8%। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट नंबर 3 का 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण, इंग्लिश में जिनको आप इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, निम्न में से किसे समर्पित है? तो ये है भाई कोरोना वॉरियर्स को। तो ये था आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। 1 से लेके 3 तक अभी आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे ही आपके ये 800 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीडीएफ्स के लिए हम बात करें तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टारगेट विद गोस्वामी, और यही ऐप है प्ले स्टोर पे टारगेट विद गोस्वामी, वो डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टा पे हम मुझे फॉलो कर लें, जीके बाय गोस्वामी सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।